तो बांग्लादेश ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सबसे नक्कारा देश है तो वह खुद है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। क्योंकि कुछ दिन पहले तो बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुई थी और मोहम्मद यूनुस ने यह बात कही कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर ही वे नए फैसले लेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐसा बयान सामने आए 2-3 दिन भी ढंग से नहीं बीता कि बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई है कि वह अपने स्टेट को मोदी शासन से बिल्कुल आजाद कर दे। यहां तक कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि अगर भारत ने कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ करने की कोशिश की तो यह भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को चीन की मदद से कट ऑफ कर देंगे। अगर चिकन नेक की बात करें तो आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे कि यह भारत का बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को भारत की जमीनी सीमा से जोड़ता है। और देखा जाए तो यह 20 किलोमीटर का बहुत ही नैरो पॉइंट है जिसे बांग्लादेश की तरफ से ब्लॉक करने की धमकी भारत को दी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य हैं वह भारत से अलग हो जाएंगे। इसीलिए भारत के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग खबर बन जाती है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में जब कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के सिर पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे थे तो उनका झुकाव भारत की तरफ शुरू हो गया था। क्योंकि एक तरफ तो अडानी की तरफ से बांग्लादेश को जो बिजली भेजी जा रही है, जब इसका बिल बांग्लादेश के सामने पेश किया गया है तो उसे देखकर मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए, क्योंकि उसका बांग्लादेश पर कुल बकाया लगभग $800 मिलियन था, जिसका आधा हिस्सा भी भारत की अडानी को पेमेंट कर पाना उनके लिए मुश्किल है। इसी बीच उनके द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को भारत के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी इस समय भारत को काफी ज्यादा जरूरत है। और इन्होंने बिना सोचे समझे हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हुए भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके कारण अदानी ग्रुप भी गुस्से में आ गया और अदानी ने सीधा बांग्लादेश को बकाया चुकाने के लिए चेतावनी दिया। और यहां से बांग्लादेश के सिर पर आफत बढ़ना शुरू हो गई थी और बांग्लादेश के पास भारत से बचने के रास्ते खत्म होते जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, और ठीक इसी रास्ते पर इसके बावजूद भी बांग्लादेश के मोहम्मद चलने की कोशिश कर रहे थे। और जब हिंदुओं ने एकजुट होकर गणेश पूजा करने की शुरुआत की तो उस पर भी कट्टरपंथियों द्वारा हमला किया गया। इसी से दुनिया को यह समझ में आ गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करके गलत कर रही है, जिसके कारण भारत के दोस्त देश माने जाने वाले रूस ने भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अकड़ ठिकाने लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। और अभी 1-2 दिनों पहले की बात है कि रूस ने बांग्लादेश से अपने $630 मिलियन यानी कि $63 करोड़ की मांग की, क्योंकि कुछ साल पहले रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसे रूस ने बांग्लादेश में निर्माण किया। और उसकी लागत को बांग्लादेश के द्वारा रूस को कर्ज के रूप में देना था। लेकिन पूरे कर्ज की तो बात छोड़िए, इसकी एक किस्त भी बांग्लादेश अभी तक नहीं दे पाया। इसीलिए रूस ने भी बांग्लादेश को 18 सितंबर की डेडलाइन देते हुए सीधी चेतावनी दे दिया कि इसके पहले हमारे पैसे चुकाइए, नहीं तो हम भी बांग्लादेश के खिलाफ में कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तो पहले ही मोहम्मद यूनुस के सिर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे थे, वहीं रूस ने अपने बकाया पैसे की मांग करके इनकी धड़कनें और तेज कर दिया, जिससे मोहम्मद यूनुस की अक्ल ठिकाने लगते हुए दिखाई दी और भारत के सामने झुकने पर मजबूर हुए। यहां तक कि उन्होंने यह तक कह दिया कि उनकी तरफ से भारत पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और भारत अपने हिसाब से जिस तरीके से चाहे उस तरीके से तीस्ता नदी पर समझौता कर सकता है, क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अब भारत ही है जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है।
लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, इसने यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से नक्कारा देश कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही इनके द्वारा भारत के साथ अपने सभी संबंधों को बढ़ाने की बात की गई, लेकिन अब इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश ने अब भारत के बीच इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की जो इस्लामिस्ट पार्टी है, उनकी तरफ से ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने आप को, यानी कि पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है, उसे मोदी से बिल्कुल आजाद कर ले। यानी कि यह भारत के पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस मैप में देखें तो इसमें भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि एक दूसरे की लंबी सीमा से सटे हुए हैं। और बांग्लादेश की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सामने आना भारत के लिए सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसकी नई सरकार मोहम्मद यूनुस का हाथ है, क्योंकि यह स्टेटमेंट ऐसे इंसान के द्वारा दिया गया है जिसको पिछले 27 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की तरफ से रिहा किया गया था, जबकि इसके पहले यह शेख हसीना के समय में बांग्लादेश की जेल में थे। मैं बात कर रहा हूं जसीमुद्दीन रहमानी की, जो कि बांग्लादेश का एक आउटफिट है जिसका नाम है अंसार उल्लाह बांग्ला टीम, जिसे शॉर्ट में एबीटी कहा जाता है, उसी के चीफ है और एक तरीके से इन्हें उसका फाउंडर कह सकते हैं। हालांकि यह टेररिस्ट आउटफिट के फाउंडर है, इन्हें बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा ही कुछ दिन पहले रिलीज किया गया, जिससे अब यह बात जाहिर है कि उनके द्वारा जो भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसमें बांग्लादेश के नई सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। इनके द्वारा अभी कहा गया कि यह लोग बंगाल को भारत से आजाद कराएंगे और अगर भारत कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो चीन की मदद से भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे और चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। और आगे चलकर जो दिल्ली में इस्लामिक फ्लैग है, उनको भी ये खुद होस्ट करेंगे। आपको बता दें कि चिकन नेक भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, क्योंकि इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर की है और इतने पतले रास्ते से ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ भारत के अन्य राज्यों से व्यापार किया जाता है। और अगर इतने इंपॉर्टेंट रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है तो भारत की नॉर्थ ईस्ट इलाके वाले राज्य अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या बांग्लादेश के इस टेररिस्ट ग्रुप के चीफ द्वारा जो धमकी दी गई है, इससे भारत को चिंता करने की बात है या फिर नहीं? तो इसके लिए आपको बता दें कि बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कंसर्न की बात जरूर है, क्योंकि आपको बता दें कि इसी इंसान ने कई बार बांग्लादेश के लोगों को कश्मीर भेजने में मदद की है और 7-8 महीने पहले अरशदुल्लाह बांग्ला टीम के कई आतंकवादी ने भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें असम के बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बांग्लादेश अगर भारत के चिकन नेक पर हाथ मारने की कोशिश करता है तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका भी एक चिकन नेक है जो भारत की मुट्ठी में है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को अब क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हमने इस वीडियो में सही जानकारी लाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।